अच्छा इंसान बनने की कला दे रहा हूं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए सूत्र दे रहा हूं, नीति दे रहा हूं। ये तो बुरा बनने का और डाउनफॉल होगा, और बुरे भाव होंगे, और निधत्त निकाचित कर्म होंगे। जो जो बुरा तुम्हारे साथ हुआ दूसरे के साथ भी होना चाहिए, ये परिणाम जब जब तुम्हें आ जाए निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। पाप करने वाला कितनी बड़ा पाप करे, निधत्त निकाचित कर्म का बंध हो, ये कोई नियम नहीं है। कितना ही गंदा कार्य करे, निधत्त निकाचित कर्म बंद हो, कोई नियम नहीं। अंजन चोर जैसा गंदा आदमी कोई नहीं था, लेकिन उसको एक भी निधत्त निकाचित कर्म बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ा पापी संसार का, सबसे बड़ा निकृष्ट कार्य करने वाला, एक भी निधत्त निकाचित कर्म का बंद नहीं हुआ उसे। यदि निधत्त निकाचित कर्म बंद होता तो एक अंतर्मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक अंतर्मुहूर्त का केवल ज्ञान बता रहा है कि उसके पास निधत्त निकाचित कर्म नहीं था। आधारित निधत्त निकाचित कर्म 8वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार निधत्त निकाचित कर्म 2 स्थानों पर क्षय होते हैं। एक तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, ये भक्तियों में कहा, और सिद्धांत ग्रंथों में कहा है 8वें गुण स्थान में जैसे जीव चला जाता है निधत्त निकाचित कर्म खत्म हो जाता है। यानी जो कर्मों में निधत्त निकाचित पना पड़ा है वो 8वें गुण स्थान में पहुंचते ही स्वतः ही खत्म हो जाता है। बाकी और साधारण जीवों से नहीं हो सकता। तो ऐसा छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं किया। सबसे निधत्त निकाचित कर्म नियम से बंद होगा। जो तुम्हारे साथ घटित हुआ, तुम्हारे मन में भाव आ गया, ऐसा दूसरे का भी होना चाहिए। शब्द में लगा लेना, मैं रात भर जाग रहा हूं, सारी दुनिया की नींद हराम होना चाहिए, क्योंकि मेरी नींद हराम है। मेरे पास मकान नहीं है, किसी के पास नहीं होना चाहिए। मेरे पास धन नहीं है, किसी के पास नहीं होना चाहिए। मुझे खाने को नहीं है, किसी को खाने नहीं मिलना है। मैं मर रहा हूं, सारा जगत मर जाए। मैं फेल हुआ हूं, पूरी क्लास फेल हो जाए। जो जो दुख आपके पास है वो दुख क्या आप दूसरों में देखना चाहते हैं? निर्णय करो धर्मात्मा बनने का। निर्णय करो तुम नंबर 1 के अधर्मी और पापी तो नहीं हो। निर्णय करो कि तुम निधत्त निकाचित कर्म का बंध तो नहीं कर रहे हो। लोग पूछते हैं कि निधत्त निकाचित कर्मों की स्थिति क्या मानी जाए, तो मैं तुम्हें एक संक्षेप में बता रहा हूं कि ये फैसला करो, मन में, वचन में, काया में। एक बार मेरा नाश हुआ है, तेरा भी नाश हो। मैंने जो दुख उठाए तू भी दुख उठाएगा। ऐसा परिणाम तुम्हारे मन में तो नहीं आ रहा है। आ रहा हो तो निकाल देना महानुभाव। और तुरंत दूसरा जो सूत्र दे रहा हूं कि हे भगवान, जो कष्ट मुझे आया है इस संसार में किसी को ना आए। जो परेशानी मुझे आई है संसार में किसी को नहीं आना चाहिए। ऐसा परिणाम जो भी तुम्हें है, मैं गरीब हूं, संसार में कोई गरीब नहीं रहे। मैं दुखी हूं, संसार में कोई दुखी नहीं रहे। मेरे यहां डांका पड़ा है, संसार में किसी को डांका नहीं पड़े। जो जो कष्ट तुम्हें आए किसी को नहीं पड़े। समझ लेना तुम्हारे महान महान कर्म भी बहुत जल्दी समाप्त होकर अच्छे दिन आने वाले हैं। वहां जाकर देखो कितनी समंत्रभद्र महाराज ने बहुत बड़ी खोज की। तुझे चाहिए तो सब कुछ है, इच्छाएं हैं, विविधाएं हैं, लेकिन तेरी इच्छाएं और तेरी विविधाएं कितनी गंदी हैं। बोल, तू जेल में पकड़ा गया, जेल में भगवान छुड़ाने आएंगे? भगवान की सुबह मंदिर में है कि जेल में? और तेरे कारण तू पुकार रहा है भगवान जेल में? नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा समंत्रभद्र महाराज का खोज है। समंत्रभद्र महाराज ने कहा तू कुछ मत कर, भगवान से कह दे भगवान तू मेरे कोई काम मत करना, बस इतनी ताकत दे दे कि मैं तेरा नाम मुंह से बोल सकूं।
मुझे विश्वास है तेरा नाम इतना मांगलिक है कि तुझे आना नहीं पड़ेगा और मैं जेल से छूट जाऊंगा, तुझे आना नहीं पड़ेगा और मैं संकट से मुक्त हो जाऊंगा, तुझे आना नहीं पड़ेगा और मेरा सब मंगल हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा प्रभु, और तेरी पवित्रता भी कायम बनी रहेगी। इसलिए ये मत घबराओ कि मैं तुम्हें भगवान से वंचित कर रहा हूं। मैं भगवान को तुम्हारे साथ गंदा होने से बचा रहा हूं। सगुन मान लो, बस ये निर्णय कर लो कि मेरे भगवान का, और यही प्रार्थना करो। पैरों में ताकत इतनी, पहली प्रार्थना, भगवान मेरे पास जो कुछ भी है पुण्य से आया है, सदा मेरे को कंजूस मत बनाना, मेरे जीवन में इतनी विपदाएं मत देना कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा सकूं। इतना सा भगवान करना, मुझे ऐसे संकट मत दे देना कि उन संकटों में इतना उलझ जाऊं कि मैं तेरे दरवाजे तक नहीं आ पाऊं, तेरा दर्शन ही बंद हो जाए। ऐसा सुख मत दे देना कि मुझे दर्शन तक आने का समय नहीं लगे। दो व्यक्ति दर्शन करने नहीं आ पाते, एक वो जिनके तीव्र पाप कर्म का उदय है, कोरोना हो गया, तीव्र पाप कर्म का उदय, कोरोना का डर लग गया, तीव्र पाप कर्म का जेल हो गया, तीव्र पाप कर्म का उदय है, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, पैरलाइसिस से शादी हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ना मैं कोरोना से डर रहा हूं, ना पैरालिसिस से डर रहा हूं, बस मुझे ऐसी संकट मत दे देना कि तेरा दर्शन छूट जाए, बस। और कुछ मत मांगो रे, कुछ मत मांगो, तेरा दर्शन छूट जाए, बस मुझे दर्शन की प्यास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसी विपदा मेरी जिंदगी में ना आ जाए कि उस विपदा में ऐसा फंस जाऊं कि तेरा दर्शन भी नसीब ना हो। आज सब जैनियों को, सब भगवान के भक्तों को आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भगवान से याचना करना है, प्रार्थना करना है, भावना करना है कि भगवान जिंदगी में ऐसा संकट मत दे देना, मैं दुकान पे नहीं जा पाऊं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं रोटी नहीं खा पाऊं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं पानी नहीं पी पाऊं, ये नहीं कह पा रहा हूं, मैं श्वास नहीं ले पाऊं, ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ भी अपने कार्य नहीं कर पाऊं, ये नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं ऐसा संकट मत देना कि मुझे तेरा दर्शन छूट जाए। इतनी सी बस बना के कृपा। देखो अपन लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगते, गंदी चीज मांगते हैं, इसलिए नहीं मिलती। अब इसमें कौन मना करेगा? भगवान से अपन क्या मांग रहे? दर्शन नहीं छूट जाए। जब मंदिर आने को पैर रहेंगे तो थोड़ा सा घूमने में भी अपन काम ले लेंगे, घूम के रास्ते से आ जाएंगे ना, सब्जी लेते हुए मंदिर आ जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। दूध की केतली लेकर के जो घूम जाएंगे ग्वाले के यहाँ पे, कहाँ जा रहा? बोले मंदिर जा रहा हूं, बीच में केतली भी दूध की ले जाऊंगा, वो सब कर लेंगे, वो तो अपन बढ़िया है। एक बार तो कह तो सही, एक बार भगवान से मांगो तो सही, भगवान तेरा दर्शन नहीं छूट जाए, ऐसा भाव कर, ऐसा परिणाम हो जाए। दूसरा कि हे भगवान, दूसरे लोग कौन छूटते हैं भगवान के? दूसरे लोग वो होते हैं जो इतना पुण्य का उदय होता है, इतना वैभव हो जाता है, इतना पुण्य कमा लेते हैं कि वो पुण्य के वैभव में भगवान तक नहीं जा पाते। जैसे भोग भूमि के जीव, इतनी भोग विलासता, इतनी भोग विलासता, वहां मंदिर ही नहीं है, उनको मंदिर की याद ही नहीं आती, भगवान का नाम ही याद नहीं आता। वहां के लोग नमोकार मंत्र नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते वहां पर। इतना वैभव, इतना पुण्य का उदय। यहां भी अपन देखते हैं, बड़े आदमियों से कहो अभिषेक को आओ, महाराज टाइम नहीं मेरे पास, सुबह से इतने फोन आ जाते हैं, उठते ही इनके इतना व्यापार चलता है, इतनी पौबारा है,
इतना धंधा चलता है कि उन्हें भगवान के दर्शन तक का टाइम नहीं है, गुरु महाराज के प्रवचन सुनने का टाइम नहीं है, चौके में खड़े होने तक का भी टाइम नहीं है। ऐसे परिवार है जिनकी महिलाएं चौके में खड़े होते हैं, माँ श्रीमान जी कहाँ गए, उनके पास टाइम नहीं है, कमाने गए हैं, कमाने गए। तो हे भगवान, दूसरा पॉइंट मांगने को है, ऐसा मुझे पुण्य मत दे देना, ऐसा वैभव मत दे देना, ऐसी नींद मत दे देना कि तेरे अभिषेक का समय हो और मैं सोता रहूं। बस उतना ही पुण्य देना जिससे मुझे तेरे दरवाजे तक आने का टाइम मिलता रहे, तेरे दर्शन करने का समय मिलता रहे। एक बार अपने मन से मांगो कि हे भगवान, मेरे मन में कोई बात याद रहे या ना रहे, याद रहे या नहीं रहे, सब भूल जाऊं, मैं अपने आप को भूल जाऊं, दुनिया को भूल जाऊं, मैं अपने घर का रास्ता भूल जाऊं, जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाऊं, नोट गिनना भूल जाऊं, खाना पीना भूल जाऊं। बस इतनी सी ताकत दे दे, मेरा मन इतना विक्षिप्त ना हो कि मैं तेरे को भूल जाऊं। बस तेरा नाम, तेरी याद मेरे दिमाग में बनी रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना विक्षिप्त मत कर देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं। तू याद बना रहा है, तू याद बना रहा है। भगवान, आंखों से मुझे कुछ भी दिखे या ना दिखे, कुछ भी नहीं दिखे, यदि मेरे अंधे नाम कर्म का उदय हो, बस कुछ नहीं चाहिए। बस उतनी देर के लिए आंख दे देना, जब भी तू मेरे सामने आए, मेरे गुरु सामने आए, उस समय तेरी आंखों से देख सको, उतनी देर के लिए ज्योति देखो। ऐसा अंधा नहीं कर दो कि मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाऊं, इतनी सी दे देना। ग्रस्त मांगेगा, आंखों को मांगो वरदान, भगवान से मांगो वरदान आंखों के लिए। कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन बंद नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ देखूं या नहीं देखूं। मांग लो आज वरदान भगवान का, अपने अपने घरों में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के प्रवचन सुनते हुए। मुझे आंखों में बस इतनी ज्योति चाहिए, तेरा दर्शन। हम साधु लोग क्या मांगते मालूम? हम भगवान का दर्शन नहीं मांगते, हम लोग भी मांगते हैं, भाव करते, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन भी नहीं हो तो नहीं हो। जब मैं पैर उठाऊं तो मुझे पैर में चलते हुए कीड़े मकोड़े दिख जाए, वो मेरे पैर से ना मर जाए। बस साधु को एक ही चिंता, भगवान की चिंता नहीं है। भगवान का दर्शन नहीं होवे कोई गम नहीं। साधु भगवान का जिस दिन दर्शन नहीं करता उसको कोई दुख नहीं होता, लेकिन बस जब मैं चलूं तो मेरी ईर्ष्या समिति ठीक हो जाए। भक्ति नाम की कोई समिति नहीं है, बस स्तवन आदि है, वो हम अपने कमरे में भी कर सकते हैं। भगवान का दर्शन नाम का कोई मूल गुण नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन वो दिख जाए ये हम लोग मांगते। आप लोगों को ये मांगना है, कानों से मांगना है, भगवान मैं बहरा हो जाऊं, किसी की कोई बात नहीं सुनाई पड़े, लेकिन जैसे ही आपकी जय बोले तो मेरे कानों में तेरा नाम पड़ जाए। बस इतनी ताकत दे देना। मैं गूंगा हो तो हो जाऊं, लेकिन बस तेरा नाम मेरे मुंह से निकल जाए। पूज्यपाद स्वामी ने भगवान से क्या गजब, इन आचार्यों को पढ़ करके ऐसी शिक्षाएं मिलती है। क्या कह रहे हैं? ना उन्होंने मोक्ष मांगा ना कुछ मांगा। सुनो रे तुम लोग, अपने भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन नहीं लगता। लोग कहते क्या होता है भक्ति से, लो भक्ति का अनमोल देखो, क्या होता है नाम लेने से भगवान का, क्या होता है। ऐसे दिमाग वाले लोग हैं आज के आधुनिक। लो पूज्यपाद स्वामी, जिनके पास ऐसी शक्तियां थी कि पैरों में लेप लगा दे आकाश में उड़ जाते थे, वो भगवान से कह रहा है भगवान मोक्ष नहीं मांग रहा हूं, धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, निरोगता नहीं मांग रहा हूं, कोरोना से मुक्ति नहीं मांग रहा हूं, मौत से बच जाऊं ये नहीं मांग रहा हूं। बस इतनी सी विनय है, जब भी मेरे पर संकट आए, जब भी मेरा मरण हो, तब मेरे मुख से तेरा नाम निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए।